रविन्द्रनाथ टैगोर मर रहे थे। एक मित्र, बूढ़े मित्र आए और उन्होंने कहा कि अब मरते वक्त तो भगवान से प्रार्थना कर लो कि अब दोबारा जीवन में ना भेजे। अब आखिरी वक्त प्रार्थना कर लो कि अब आवागमन से छुटकारा हो जाए, अब इस पाप, इस गंदगी में चक्कर में आना ना पड़े। रविन्द्रनाथ ने कहा, क्या कहते हैं आप, मैं और यह प्रार्थना करूं? मैं तो मन ही मन यह कह रहा हूं कि हे प्रभु, अगर तूने मुझे योग्य पाया हो तो बार बार तेरी पृथ्वी पर भेज देना। बड़ी रंगीन थी, बड़ी सुंदर थी, ऐसे फूल मैंने देखे, ऐसे चांद, ऐसे तारे, ऐसी आंखें, ऐसे सुंदर चेहरे कि मैं दंग रह गया हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ, मैं आनंद से भर गया हूँ। अगर तूने मुझे योग्य पाया हो तो हे परमात्मा, बार बार इस दुनिया में मुझे भेज देना। मैं तो यह प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो डरा हुआ हूँ कि कहीं मैं अपात्र सिद्ध न हो जाऊं, कि मुझे दोबारा ना भेजा जाए। रविन्द्रनाथ को बूढ़ा बनाना बहुत मुश्किल है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन इस आदमी के भीतर जो आत्मा है वह जवान है, वह जीवन की मांग कर रही है। रविन्द्रनाथ ने मरने के कुछ ही घड़ी पहले कुछ कड़ियाँ लिखवाई। उनमें 2 कड़ियाँ हैं। देखा तो मैं नाचने लगा। क्या प्यारी बात कही है। किसी मित्र ने रविन्द्रनाथ को कहा कि तुम महाकवि हो, तुमने 6000 गीत लिखे जो संगीत में बांधे जा सकते हैं। शैली को लोग पश्चिम में कहते हैं महाकवि, उसके तो सिर्फ 2000 गीत संगीत में बन सकते हैं। तुम्हारे तो 6000 गीत, तुमसे बड़ा कोई कवि इस दुनिया में कभी नहीं हुआ। रविन्द्रनाथ की आंखों में आंसू बहने लगे और रविन्द्रनाथ ने कहा, क्या कहते हो? मैं तो भगवान से कह रहा हूँ कि अभी मैंने गीत गाया कहाँ था, अभी तो साज बिठा पाया था और विदा का छड़ा गया, अभी तो ठोंक पीट कर तंबूरा ठीक किया था। अभी मैंने गीत गाया कहाँ था, अभी तो तंबूरे की तैयारी थी, अब ठोंक पीट कर तैयार हो गया था, साज बैठ गया था, अब मैं गाने की चेष्टा करता और यह तो विदा का छड़ा गया। और मेरे तंबूरे के ठोकने पीटने को लोगों ने समझ लिया कि यह महाकवि हो गया। भगवान से कह रहा हूँ कि संगीत का साज तैयार हो गया है और मुझे विदा कर रहे हो। अब तो मौका आया था कि मैं गीत गाऊं। मरता हुआ रविन्द्रनाथ कहता है कि अभी तो मौका आया था कि मैं गीत गाऊं। वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मौका आया था कि मैं जवान हुआ था। वह यह कह रहे हैं कि अब तो मौका आया था कि वीणा तैयार हो गई थी और मुझे विदा कर रहे हो। बूढ़ा आदमी यह कह रहा है तो फिर वह आदमी बूढ़ा नहीं है। अगर जवान होना है तो जिंदगी को उसके सामने से पकड़ लेना। एक एक क्षण जिंदगी भागी चली जा रही है, उसे मुट्ठी में पकड़ लेना। उसे जीने की पूरी चेष्टा करनी पड़ेगी और जी केवल वही सकते हैं जो उसमें रस का दर्शन करते हैं। और वहाँ दोनों चीजें हैं जिंदगी के रास्ते पर, कांटे भी हैं और फूल भी। जिन्हें बूढ़ा होना हो वह कांटों की गिनती कर लें, जिन्हें जवान होना हो वह फूलों की गिनती कर लें। और मैं कहता हूँ कि करोड़ करोड़ कांटे भी फूल की एक पंखुड़ी के मुकाबले क्या हैं। एक गुलाब के फूल की छोटी सी पंखुड़ी इतना बड़ा मिरेकल है, इतना बड़ा चमत्कार है कि करोड़ों कांटे भी इकट्ठे कर लो, उससे क्या सिद्ध होता है? उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि बड़ी अद्भुत है यह दुनिया। जहाँ इतने कांटे हैं वहां भी मखमल जैसा गुलाब का फूल पैदा हो सकता है। उससे सिर्फ इतना सिद्ध होता है और कुछ भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन यह देखने की दृष्टि पर निर्भर है कि हम कैसे देखते हैं। पहली बात, जिंदगी पर ध्यान चाहिए, मेडिटेशन ऑन लाइफ, मौत पर नहीं। तो आदमी जवान से जवान होता चला जाता है। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक मौत के द्वार पर खड़ा होकर भी वैसा आदमी जवान होता है। दूसरी बात, जो आदमी जीवन में सुंदर को देखता है वह आदमी जवान है। वह आदमी असुंदर को मिटाने के लिए लड़ता भी है। जवानी फिर देखती नहीं,
जवानी लड़ती भी है। जवानी स्पेक्टेटर नहीं है। जवानी तमाशबीन नहीं है कि तमाशा देख रहे हैं खड़े होकर। जवानी का मतलब है जीना, तमाशगिरी नहीं। जवानी का मतलब है सृजन। जवानी का मतलब है सम्मिलित होना। खड़े होकर रास्ते के किनारे अगर देखते हो जवानी की यात्रा को, जीवन की यात्रा को, तो तुम तमाशबीन हो, तुम जवान नहीं हो। एक निष्क्रिय देखने वाला आदमी जवान नहीं हो सकता। जवान सम्मिलित होता है जीवन में। और जिस आदमी को सौंदर्य से प्रेम है, जिस आदमी को जीवन के रस और स्वाद से प्रेम है, जिस आदमी को जीवन का आह्वाद है, वह जीवन को आह्वादित करता है, बनाने के लिए श्रम भी करता है, सुंदर बनाने के लिए श्रम करता है। वह जीवन की कुरूपता से लड़ता है, वह जीवन को कुरूप करने वालों के खिलाफ विद्रोह करता है। कितनी अगलीनेस, कितनी कुरूपता है समाज में और जिंदगी में। अगर तुम्हें प्रेम है सौंदर्य से, तो एक युवक एक सुंदर लड़की की तस्वीर लेकर बैठ जाए और पूजा करने लगे। एक युवती एक सुंदर युवक की तस्वीर लेकर बैठ जाए और कविताएं करने लगे। इतने से जवानी का काम पूरा नहीं होता। सौंदर्य के प्रेम का मतलब है सौंदर्य को पैदा करो, क्रिएट करो, जिंदगी को सुंदर बनाओ। आनंद की उपलब्धि और आनंद की आकांक्षा का अर्थ है आनंद को बिखराओ। फूलों को चाहते हो तो फूलों को पैदा करने की चेष्टा में संलग्न हो जाओ। जैसा तुम चाहते हो जिंदगी को, वैसा जिंदगी को बनाओ। जवानी मांग करती है कि तुम कुछ करो, खड़े होकर देखते मत रहो। हिंदुस्तान की जवानी तमाशबीन है। हम देखते रहते हैं खड़े होकर। जीवन का जैसे कोई जुलूस जा रहा है। पैसिव रुके हैं, देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। सारे मुल्क में कुछ भी हो रहा है, फोफड़ हो रहा है, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। अन्याय हो रहा है, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। बेवकूफियां हो रही हैं, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। बुद्धिहीन लोग देश को नेतृत्व दे रहे हैं, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। जड़ता धर्मगुरु बनकर बैठी है, जवान खड़ा हुआ देख रहा है। सारे मुल्क के हितों को नष्ट किया जा रहा है और जवान खड़ा हुआ देख रहा है। यह कैसी जवानी है? क्रूरता से लड़ना पड़ेगा, असौंदर्य से लड़ना पड़ेगा, फोफड़ से लड़ना पड़ेगा, जिंदगी को विकृत करने वाले तत्वों से लड़ना पड़ेगा, जिंदगी के खून को पीने वाले तत्वों से लड़ना पड़ेगा। तो आदमी जवान होता है। वह सागर की लहरों पर जीता है, फिर तूफानों में जीता है, फिर आकाश में उसकी उड़ान होनी शुरू होती है। लेकिन क्या लड़ोगे तुम? व्यक्तिगत लड़ाई ही नहीं है कोई। सामूहिक लड़ाई की तो बात अलग है। कोई फाइट नहीं है और बिना फाइट के, बिना लड़ाई के जवानी निखरती नहीं। जवानी सदा लड़ती है और निखरती है। जितना लड़ती है उतना निखरती है। सुंदर के लिए, सत्य के लिए, शिव के लिए जवानी जितनी लड़ती है उतनी निखरती है। लेकिन क्या लड़ोगे? तुम्हारे पिता आ जाएंगे, तुम्हारी गर्दन में रस्सी डालकर कहेंगे इस लड़की से विवाह कर लो, और तुम घोड़े पर बैठ जाओगे। तुम जवान हो। और तुम्हारे बाप जाकर कहेंगे कि 10 लाख रुपया लेंगे इस लड़की से, और तुम मजे से मन में गिनती करोगे कि 10 लाख में कार खरीदने की क्या करें। तुम जवान हो। ऐसी जवानी 2 कौड़ी की है।